जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
परिव्रजकचार्य स्तोत्र शशि श्रीमद् डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीडी फाउंडर श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, श्री गुरु परंपरा की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, निताय गो प्रेमानंदे हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का भागवत मॉर्निंग भागवतम क्लास में स्वागत है। और सर्वप्रथम हम लोग श्रील प्रभुपाद जी को नमन करते हैं, प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के प्राकट्य से ही केवल हम लोग देख सकते हैं कि आज हम और आपको कृष्ण भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कृष्ण भक्ति करने का अवसर प्राप्त होने का मतलब होता है कि हम लोगों को पुनः कृष्ण प्रेम जागृत करके और भगवत धाम की प्राप्ति करने का अवसर प्रभुपाद जी दिया। ऐसे तो सभी लोग कृष्ण भगवान को जानते हैं। हम लोग अलग अलग परिवार में जन्मे हैं, भारतीय सनातन धर्म में जन्मे हैं, तो हम लोगों को कृष्ण भावना, कृष्ण भगवान के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी था। लेकिन जो शुद्ध भक्ति है जिससे केवल भगवान प्राप्त होते हैं, भगवान और कोई तरह से प्राप्त नहीं होते, भगवान केवल शुद्ध भक्ति से प्राप्त होते हैं। और वो शुद्ध भक्ति की प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन जो है, कैसे हम और आप जैसे साधारण लोग इसको सीख सके, इसको समझ सके, अपने जीवन में इसका अनुसरण कर सके, वो केवल श्रील प्रभुपाद जी के कारण से संभव हुआ है। नहीं तो हम लोग सब अज्ञान के वशीभूत होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले श्रील प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ेंगे। ये हर एक भक्त को प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ना चाहिए। और आज का जो चैप्टर जहाँ पे पढ़ा जा रहा है प्रभुपाद लीलामृत, उस चैप्टर का टाइटल है स्ट्रगलिंग अलोन। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि वी विल डेवलप अप्रिसिएशन फॉर व्हाट प्रभुपाद हैज डन फॉर अस। We will develop appreciation why we should read the Srimad Bhagavatam. We will develop the appreciation why we should follow the process of sadhana bhakti, why we should follow the process as given by Srila Prabhupada as it is.
तो यहाँ पे ये चैप्टर में स्ट्रगलिंग अलोन, पेज 23, इंग्लिश ना जी, हाँ इट्स इंग्लिश वाला जो आपको working only just couple of pages. I jangan ke ini keep anyway. Ya, jangan habis tu kira kerja. Biar nak baca. So, सतस्वरूप गोस्वामी महाराज लिखते हैं, एवरी मॉर्निंग several hours before dawn, Prabhupada would rise, take his bath, chant Hare Krishna on his beads, and work at his translating, while outside his closed in windowless chamber, dawn came and the city awoke. He had no stove, so daily he had to walk the 7 blocks to Riverside Drive apartment to cook. प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हर सुबह प्रभुपाद जी सूर्य उदय से पहले कुछ घंटे पहले जाग जाते हैं, प्रभुपाद जी स्नान करते हैं, फिर प्रभुपाद जी अपने जप बीट्स पे चैंट करते हैं। प्रभुपाद जी तो प्योर डिवोटी है, ही डज नॉट नीड टू चैंट। प्रभुपाद जी, हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं 24/7 कृष्णा कॉन्शियस रहे, प्रभुपाद जी ऑलरेडी थे, लेकिन यहाँ हम लोग को सीख मिलता है कि इवन दो वी मे बिकम प्योर डिवोटीज, वी स्टिल हैव टू चैंट ऑन आवर बीट्स। जो साधना का प्रोसेस है स्टिल हैज टू बी मेंटेन। प्योर डिवोटी को क्यों मेंटेन करना पड़ता है? व्हाई डज एज डिवोटी वी नीड टू मेंटेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस? यू कैन स्पेकुलेट, ऐसे स्पेकुलेशन अलाउड नहीं है रेगुलेटरी प्रिंसिपल में, भागवतम क्लास में यू कैन। क्यों? टू सेट एग्जाम्पल फॉर अदर्स, टू सेट एग्जाम्पल फॉर अदर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ यू डोंट सेट एग्जाम्पल, अगर हम लोग श्रील प्रभुपाद जी जैसे दिए हैं यथारूप एग्जाम्पल नहीं सेटअप करेंगे तो क्या होगा? श्रील प्रभुपाद जी के ब्रह्म मध्व गौड़िया प्रभुपाद संप्रदाय में डिविएशंस हो जाएगा। डिविएशन मतलब जैसे दूध का मटका हो, अगर उस दूध में पानी डाल दिया जाए तो वो डाइल्यूट हो जाता है कि नहीं है? फिर उस दूध का अगर मावा बनाना हो, उससे अगर मावा बनाना हो, बर्फी बनाना हो, जो कुक लोग है जानते हैं, वो पतला दूध को कितना देर खौलाना पड़ेगा। जो पक्का दूध होगा वो जल्दी से मावा बन सकता है। तो इसका एप्लीकेशन इसी प्रकार होता है। जब हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस एज इट इज पालन करते हैं तो क्या होता है? जो गोल है, व्हाट इज द गोल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस? कृष्ण प्रेम। तो देन वी अचीव कृष्ण प्रेम। तो मुझे इस पर स्मरण आता है ना, मैं गए दिन हिज ऑनरेबल सुबक स्वामी महाराज का प्रवचन सुन रहा था, तो महाराज बोले कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि हम लोग की तकलीफ क्या है? वी आर हैप्पी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वी आर नॉट सीरियस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। हैप्पी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस के मतलब नहीं है कि हम लोग सीरियस है कृष्ण कॉन्शियसनेस। सीरियस है कृष्ण कॉन्शियसनेस में तो कभी कभी हैप्पीनेस भी नहीं रहेगा। हैप्पीनेस कब नहीं रहेगा कृष्ण कॉन्शियसनेस में? कोई एक डिवोशनल एक्टिविटी बताओ जिसमें हैप्पीनेस नहीं लगता है बहुत, है? किसके किसके एकादशी करो एकदम आप भाव में हो जाता है। एज इट इज में तपस्या करेगा पड़े, है? तो ये कितना सुंदर डिफरेंस है ना। हम हो सकता है बहुत हैप्पी रहे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, बट हाउ मच आर वी सीरियस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? आई कैन बी हैप्पी चैंटिंग 16 राउंड्स, बट इफ आई एम सीरियस चैंटिंग 16 राउंड्स तो क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु बोले बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पद प्रेम धन। इफ यू डोंट अवॉइड द 10 ऑफेंसेस, 10 ऑफेंसेस ऐसे नहीं कि आपको आप हो जाएगा। 10 ऑफेंसेस के बारे में रोज चिंतन करना पड़ेगा। तो वे प्रभुपाद जितना सुंदर सभ्यता बनाया है, मंगलारती होता है, उसके बाद में शिष्टाष्टक बोला जाता है, उसके बाद में 10 ऑफेंसेस बोला जाता है। तो एवरी डे यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ, हरदम याद कराना पड़ेगा
जैसे छोटे बच्चे को अगर पढ़ा लिखा के बड़ा शिक्षित बनाना है तो उसको एवरीडे याद करना पड़ता है, स्कूल जाओ स्कूल जाओ स्कूल जाओ। जब बड़ा हो जाएगा तब वो आपको आप स्कूल जाएगा, क्योंकि तब वो याद कर सकता है कि दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं तो बाबू राजा कैसे बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो राजा कैसे बनोगे। तो इसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में, being happy in Krishna consciousness, you must enjoy your Krishna consciousness. भक्ति चरण स्वामी महाराज बोलते हैं you must enjoy your Krishna consciousness. लेकिन enjoy करते हुए there is happiness in Krishna consciousness and there is seriousness in Krishna consciousness. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बीच पे चांट करते हैं, फिर प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन करते हैं, और देखो प्रभुपाद जी का तपस्या। प्रभुपाद जी 7 ब्लॉक्स दूसरा अपार्टमेंट में जाते हैं। 7 ब्लॉक्स ऐसे हम लोग फिजी की तरह नहीं होता है ना कि ये एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक, इसके ब्लॉक नहीं बोला जाता। अमेरिका में ब्लॉक मतलब जैसे स्क्वायर ही, बट उसमें ऑलरेडी स्ट्रीट से डिवाइडेड है। एक स्ट्रीट से 2 स्ट्रीट के बीच में एक ब्लॉक है। तो ऐसे प्रभुपाद जी 7 ब्लॉक्स पार जाता रहा, कौन सी करे के वास्ते? कुकिंग करे के वास्ते। क्योंकि जहाँ प्रभुपाद जी रहते थे वहाँ कुकिंग की फैसिलिटी नहीं रहा, तो वो टाइम नहीं रहा प्रभुपाद जी इलेक्ट्रिक केटल रूम में लगा ले, फ्राइंग पैन रूम में लगा ले, नहीं। तो इट इज ऑस्टेरिटी ना। और वो भी 7 ब्लॉक दूर जावे, कौन उम्र पे? 70 ईयर्स एज पे। 70 ईयर्स एज पे आदमी मांगे उसके प्रसाद आके मिले, सेव। लेकिन प्रभुपाद जी ये ऑस्टेरिटी किया। क्यों ये ऑस्टेरिटी किया? प्रभुपाद जी तो प्योर डिवोटी थे, हमारे और आपके लिए किया है। तो हम लोग नहीं अप्रिशिएट करेंगे कि प्रभुपाद जी व्हाट ही हैज डन फॉर अस, देन हाउ डू वी बिकम सीरियस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद, इट वुड बी लेट मॉर्निंग व्हेन ही वुड कम आउट ऑनटू द बिजी स्ट्रीट. He would walk north on Columbus Avenue amid the steady flow of pedestrians, pausing at each intersection in the sweeping breeze from the river. Instead of the small town scenery of Butler, he passed through the rows of 30-story office buildings on Columbus Avenue. At street level were shoe repair shops, candy stores, laundries, and continental restaurants. The upper stories held the professional suites of doctors, dentists, and lawyers. At 75th Street, he would turn west and walk through a neighborhood of brownstone apartments and then cross Amsterdam to Broadway with its Center Island Park. The greenery here could more accurately be described as Blackery, since it was covered with soot and city grime. Broadway displayed its produce shops and butcher shops with their stands extending onto the sidewalk. An old man sat on benches in the thin strip of park between the northbound and southbound traffic. The last block on 75th before Riverside Drive had high-rise apartment buildings with doormen standing. 33 Riverside Drive also had a doorman. Sometimes Prabhupada would walk in the Riverside Park, still careful for the condition of his heart. He liked the long stretches of flat working area. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे सत्संग महाराज लिखते हैं कि बताया गया है डिवोशनल सर्विस में, प्रभुपाद जी बोले हैं कि 3 चीज का हमेशा ख्याल करना चाहिए। भक्ति में 3 चीज हमेशा ख्याल करना चाहिए। सबसे पहला ख्याल करो हेल्थ। दूसरा, जब हेल्थ नहीं रहेगा तो दूसरा साधना नहीं होगा, और जब साधना नहीं करोगे तो सेवा नहीं। स्वास्थ्य, साधना और सेवा, 3S याद रखो। स्वास्थ्य, साधना और सेवा। अगर हम लोग थोड़ा सा खाली विचार करें, हम लोग देखते हैं जब हम लोग डिवोटीज के हेल्थ नहीं अच्छा होता है तो हमारा साधना नहीं होता। हम लोग चांटिंग नहीं कर पाते हैं, रीडिंग नहीं कर पाते हैं, मंगला आरती नहीं होता है। और जब व्यक्ति चांट नहीं करता है, रीड नहीं करता है, ये सब नहीं करता है, तो जो सेवा है वो प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं रह जाता है। जब आप
आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, आपका साधना पक्का नहीं रहेगा, तो सेवा कैसा होगा? मैं डीटीज को ड्रेस कर सकता हूं, लेकिन मैं डीटीज को आंखी मूंद के ड्रेस कर सकता हूं। मतलब कि ऐसे नहीं कि इतना परफेक्ट हो गया, मतलब कि साधना नहीं किया है, भागवतम नहीं पढ़ा है, तो हम लोग को भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, भगवान परम पुरुषोत्तम है, इसकी सतर्कता नहीं रह जाती, अटेंटिवनेस नहीं रह जाता। भगवान के सेवा में बताया गया है सभी कुछ अटेंटिवली किया जाता है। एक वस्तु भी, भगवान का एक अंगूठी गिर जाता है तो उसको आचमन करते हैं, भगवान का एक फूल लगाते हैं, वो गिर जाता है उसको आचमन करते हैं। व्हाई यू डू दिस? बिकॉज यू आर सर्विंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। भगवान का भोगा प्लेट बनाते हैं, जैसे किसी के सामने प्लेट परोसा जाए, कौन से आइटम से खाया जाता है, या भगवान के ऑफरिंग ऑल्टर पे हम लोग प्लेट भी रखते हैं ना, तो कभी कभी हम लोग प्लेट रखते हैं तो भगवान की ओर से देखना चाहिए। सो द सब्जी एंड द रोटी एंड द राइस और द स्पेस फॉर ईटिंग शुड बी टुवर्ड्स द डीटी, तब तो भगवान खाएंगे। ऐसे तो भगवान अंगानी ऐसे सकलेंद्र भगवान देख के खा लेते हैं, बट व्हेन यू डू प्रॉपर साधना देन यू हैव अटेंटिवनेस टू सर्विस। ये तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं, हम लोग इतना सेवा करते हैं फिर भी वाई एम आई इन ट्रबल, इतना सेवा करते हैं क्यों ठीक नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग सतर्कता से नहीं कर, अटेंटिवली नहीं कर। कोई बोल सकता है मैं 30 years से चांट कर रहा हूं, बट इफ यू आर नॉट डूइंग इट अटेंटिवली देन हाउ डू यू मेक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस? भावुकता से भगवान की सेवा नहीं होगी। हम लोग ऐसे थोड़ी करता है कि हम लोग जब राधा कृष्ण के वर्शिप करता है, कृष्ण कालिया के वर्शिप करता है, गौर निताई के वर्शिप करता है, नेक्टर डिवोशन बोले व्हेन वी वर्शिप द डीटीज ऑन द ऑल्टर वी वर्शिप देम इन द मूड ऑफ लक्ष्मी नारायण, ऑ एंड रेवरेंस। हमको तो चैतन्य महाप्रभु बोला गोपी भरते हुए पद कमल और दास दास अनुदास, वी वर्शिप कृष्ण इन द मूड ऑफ द गोपीज। तो प्रभुपाद जी बोले उसके मतलब नहीं हम लोग ऑल्टर पे जाएगा और राधा गोविंद जी के मिलके हक करे लगेगा उसके। ऑल्दो वी गेट दैट ब्लेसिंग कि जब हम भगवान को ड्रेस करते हैं ना, उसका धोती पहराते हैं, उसका खेश बांधते हैं, तो वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू हग कृष्णा। बट ऐसे नहीं होता है कि पुजारी उल्टा पे जाता है, दे गो एंड हग कृष्णा, स्टार्ट किसिंग कृष्णा, ऐसे नहीं होता। वी हैव टू, हम लोग के अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एट एनी पॉइंट इन टाइम हम लोग कितना भी एडवांस होंगे, वी आर स्टिल मटेरियली एम्बॉडीड। हम लोग ये शरीर भौतिक है, हम लोग इसको स्पिरिचुअलाइज करने का प्रयास करें। राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं हम लोग के भक्ति की सफलता है ये अभी हम लोग नहीं सकता हमेशा करें, वो हम इतना सेविस करता रहा, हम इतना सेविस करे लगा है, हम इतना चैन करता रहा, हम इतना चैन करे लगा, तो हम बोले हम एडवांस होता है। रियल एडवांसमेंट यू कैन नो एट द टाइम ऑफ डेथ। प्रभुपाद जी अजामिल के कथा में लिखे पपट में बोले कि जब मृत्यु के समय आवे है तो बोले हम लोग के पूरा जीवन के जो वीडियो है वैसे एक जो टाइम प्राण निकले वही टाइम इसे पूरा स्पीड में से रन हुआ। जैसे प्राण निकले, जोन सीन पे प्राण निकला वही सीन एक बोला जाए अंत काले चमाम स्मरण। तो एक अपॉर्चुनिटी मिले, पूरा फिल्म चली जीवन पे, कौन जगह पे रुका वहीं पे। तबे से प्रहलाद महाराज बोले कौमार आचरित प्रज्ञो, 5 वर्ष के उम्र से ही ये फिल्म मांगे सब कृष्णा कॉन्शियस है, तो कोई भी जगह रुके कोई फर्क नहीं पड़ी। तबे से डिवोटीज भी हम लोग गैप नहीं सकोले, ऐसे नहीं हम लोग आज तिलक नहीं लगाएगा चल जी, मरे के टाइम वही लस्सी नहीं के बिना तिलक लगा तो गड़बड़ हो जी। हम लोग बोलेगा कि रोज तो हम लोग मंदिर जाता है, चलो नया मूवी आई से थिएटर में चलो ये देख ले। अगर जो टाइम रील चली वही 3 घंटा वाला जगह पे तुम रुक गया तब तो सब प्रयास, ऑल्दो परमानेंट बैलेंस है भक्ति के, बट बोला जाए कि प्रयास विफल हो जी, मतलब कि दिस लाइफ टाइम दिस बॉडी यू विल नॉट बी गोइंग बैक होम बैक टू गॉड हेड, बट यू हैव टू गो इनटू द साइकिल ऑफ बैड। तो श्रील प्रभुपाद जी हम लोग को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है कि प्रभुपाद जी अपने ओन एग्जाम्पल से हमको सिखाते हैं, और देयरफॉर हम लोग को कितना
सतर्क रहना है। सो वेरी बेसिक थिंग प्रभुपाद जी जो नया डिवोटीज करते हैं ना, हम लोग बोलेंगे कि वो तो भक्ता है, अभी तुम चांट करो, और उधर हम लोग बोले कोई बहुत डेडिकेटेड डिवोटी है, इतना सेवा करे, प्रभुपाद जी पूरा कवा करे। जैसे शिक्षाष्टकम में चेतो दर्पण से लेके कंप्लीट सरेंडर, यू हैंडल मी रफली बाय हिज एम्ब्रेस और मेक मी ब्रोकन हार्टेड, make me broken hearted, but you shall remain my worshipful Lord unconditionally। प्रभु जी बोला हम लोग यही लाइफ टाइम में करेंगे, तो हम लोग दूसरा एज इट इज के अलावा जैसे हम लोग कुछ करेगा हम लोग डाइल्यूट कर देगा। जैसे डाइल्यूट कर देगा मतलब हम लोग की मेहनत बढ़ जाएगी, हम लोग की मेहनत बढ़ जाएगी मतलब डाइल्यूट करेगा मतलब द रिस्क इज हायर टू मिस द गोल। तो वैसे प्रभुपाद लीलामृता में फाइनल पास टाइम्स प्रभुपाद जी के देगा ना, तो ये वाला स्टोरी है ना, प्रभुपाद जी बोले कि वृंदावन में वन प्रभुपाद वाज लिविंग हिज बॉडी, तो वृंदावन में सब गोस्वामी लोग आए प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी आपके डिसाइपल लोग कैसे बैठो नहीं जाने हैं, कैसे आचमन करो नहीं जाने हैं, कैसे राम बोलो कि रामा बोलो वो भी नहीं जाने हैं, राइट रकम से नहीं जाने प्रोनाउंस करे, तो इतना ढेर फॉल्स बताइए। तो प्रभुपाद जी बोले यस आई नो, यस आई नो, यस आई नो। प्रभुपाद बोले हम जानता है, हम जानता है, हम जानता है, हम जानता है। जब उन लोगों के लिस्ट खलास हुई सब फॉल्ट के, तो प्रभुपाद जी बोले बट वन थिंग दे डू इज दे डू एवरीथिंग एज आई से। प्रभुपाद जी बोले जैसे लोग के बोलता है वो लोग वेलकम करें। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल हमारे माइंड में हरदम आवे, प्रभुपाद जी एक टाइम जाता रहा वृंदावन से सूरत, ये प्रभुपाद लीलामृता में कथा है, वृंदावन से जाता रहा सूरत प्रोग्राम करे, तो बीच में एक जगह ट्रेन रुकीस तो एक आदमी आई, एक पति पत्नी आई प्रभुपाद जी के मिले, तो प्रभुपाद जी के बोले प्रभुपाद जी बोले आप हम लोग के शहर में भी आओ, यहाँ भी बहुत कृष्ण भक्त लोग हैं, बोले आप प्रचार प्रसार करो सो दैट मोर पीपल कैन बिकम डिवोटीज। तो प्रभुपाद जी के संगे प्रभुपाद के डिसाइपल लोग ट्रैवल करत रहा, तो एक डिसाइपल रहा प्रभुपाद जी के वाइट डिसाइपल गुरुदास प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु एंड आई थिंक हिज वाइफ, या गुरुदास प्रभु उसके वाइफ, दी हस्बैंड वाइफ रहा। तो प्रभुपाद जी लोग के बोले इतना अच्छा जेंटलमैन आई से, ही वांट्स अस टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस हियर, बोले यू टू टेक योर बैग एंड गेट ऑफ एंड गो एंड प्रीच एज इट इज फॉलो कर ले। हम लोग हिंदुस्तानी लोग देता देखो मिलता है, प्रभुपाद जी प्रोग्राम के बाद में हम लोग आ जाएगा हम लोग अटेंड कर ले, प्रोग्राम अटेंड कर ले आपके, तब लौटे लटा हम लोग यहाँ करेगा। यू सी द डिफरेंस एज इट इज, और हम लोग ऐसे डिविएशन कर देते हैं, हम ऐसे डिविएशन कर देते हैं। जैसे मैं अभी कनाडा गया था तो मुझे डिवोटीज लोग बताया वहाँ पे, वी ऑल नो हम लोग के बहुत फेमस डिवोटी है, यूट्यूब में आवे हरदम, लाल गोविंद प्रभु, डज अ लॉट ऑफ प्रोग्राम। तो उसके इंडियन जीबीसी दे बैंड हिम फ्रॉम प्रीचिंग फॉर 1 year because you get too much into professional भागवत सितार, जहाँ प्रभुपाद का सिस्टम डाइल्यूट कर देगा, you have pushed the goal far away। बट हम लोग हिंदुस्तानी लोग के नहीं चाहे, हम लोग मनता कथा में लेट्स टॉक अबाउट फिलोसफी। हम लोग अभी जान गया कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। अगर हम लोग जान जाएगा कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, हम लोग टेम्पल छोड़ेगा नहीं बिकॉज कृष्णा है। हम लोग जान जाएगा कि होली नेम इज कृष्णा हिमसेल्फ। कैसे हम सबको कभी डिवोटी बोला हम बीट धराई के हम वहाँ गया भुलाई गया। इफ यू नो कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी कैसे भुलाया जाएगा? तो देखो हम लोग कितना अभी पीछे है इससे। इट्स गुड हम लोग प्रोसेस फॉलो करता है ना, ऑल द डिवोटीज आर वर्शिपेबल बिकॉज एवरीवन इज फॉलोइंग द प्रोसेस, बट द रियलाइजेशन भगवत गीता बोले है 15th चैप्टर में भगवत गीता में कृष्ण बोले कि जो ये जान जाता है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, भगवान बोले फिर वो कुछ और उसके जानने की जरूरत नहीं है और वो कुछ भक्ति के अलावा कुछ करता ही नहीं। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग कनेक्टेड है इसमें, बट कनेक्शन के मतलब नहीं है द लाइट कैन बी कनेक्टेड टू द पावर सोर्स, बट अगर लाइट में एलिमेंट जला रही तो लाइट बरी। तो हम लोग के एलिमेंट कौन सी है? हम लोग के एलिमेंट है कि हम लोग प्रभुपाद जी के एज इट इज फॉलो करो, बस होता नहीं। ये इंपॉर्टेंट है।
ये इंपॉर्टेंट. एज लॉन्ग एज समवन फॉलोज प्रभुपाद जी एज इट इज, हिंदुस्तानी में कहावत है ना, बोले घी के लड्डू टेढ़े मेढ़े से. तो कभी कभी डिवोटी कुछ ऐसे बैठे नहीं जाने, आचमन नहीं करे जाने, ये नहीं जाने, कोई बिग डील नहीं है, उससे कोई मर नहीं जाए. कोई भगवान की सेवा करे, सर कोई चीज यहाँ नहीं वहाँ रख दे, उससे कोई मर नहीं जाए. बट एज लॉन्ग एज somebody is very dedicated to Srila Prabhupada, following his process as it is, then we follow that footsteps. प्रभुपाद जी भाई हम लोग प्योर डिवोटी नहीं है, बट हम लोग प्योर डिवोटी के फॉलो करेगा तो हम लोग प्योर डिवोटी हो जाएगा. तो anyway, I was just supposed to read the Prabhupada Lilamrita. So we'll read from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 4, the atrocities of King Kamsa, text number 19. तो देखो 10th canto हम लोग सबको जानता है कि 10th canto is about Krishna's pastime. लेकिन you see the way Srila Prabhupada writes, because जो रकम से प्रभुपाद जी लिखे हैं वो हम लोग के सेल्फ रियलाइजेशन उत्पन्न करे. It's a very classic example how Prabhupada has इस ट्रांसलेशन के प्रभुपाद जी देखना कितना सुंदर पपट लिखी से. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्ति अपयान्ति च नायम् आत्मा तथैतेषु विपर्यति यथैव भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्ति अपयान्ति च नायम् आत्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्ति अपयान्ति च नायम् आत्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भूः. माता जी, भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्ति अपयान्ति च नायम् आत्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भूः. भुवि, on the surface of the world, Bhaumani, all material products from earth, such as pots, Bhutani, which are produced, Yatha, as, Yanti, appear in form, Apayanti, disappear, broken or mixed with the earth, Cha, and, Na, not, I am Atma, the soul or spiritual identity. Tatha, similarly, Edishu, among all these products of material elements, Viparyeti is changed or broken. Yatha, as, eva, certainly, Bhu, the earth. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. In this world, we can see that pots, dolls and other products of the earth appear, break and then disappear, mixing with the earth. Similarly, the bodies of all conditioned living entities are annihilated, but the living entities, like the earth itself, are unchanging and never annihilated. Na hanyate हन्य माने शरीरा. तो प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन दिए हैं कि इस जगत में हम लोग देखते हैं कि जैसे मटका होता है और गुड़िया होता है और अन्य पदार्थ होते हैं जो भूमि से बनता है, वो टूट जाता है और फिर अदृश्य हो जाता है.
पृथ्वी के साथ या भूमि के साथ मिलने के पश्चात। ठीक इसी प्रकार से बद्ध जीवों का शरीर अंत हो जाता है, परंतु जीव जो है भूमि की भांति वो चेंज नहीं होता, उसका बदलाव नहीं होता है और वो विनष्ट नहीं होता है। ना हन्नते हन्ने माने शरीरा। तो प्रभुपाद जी देखो इसको समझाते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अगर हम केवल ट्रांसलेशन पढ़े, वी डोंट फिगर आउट व्हाट्स हैपनिंग। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऑल्दो कम्स इज डिस्क्राइब्ड एज अ डीमन, he had good knowledge of the affairs of Atma Tattva, the truth of the self. हम लोग बोलेंगे कंस राक्षस है ना। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, राक्षस लोग आए, कंस आया, हिरण्यकशिपु आया, हिरण्याक्ष आए, सब कितना बड़ा बड़ा राक्षस लोग आया, लेकिन सब बैक टू गॉडेड चला गया। हम लोग सतयुग में नहीं गया, त्रेता में नहीं गया, द्वापर में नहीं गया, हम लोग कलयुग में आ गया। और हम लोग दूसरे के बारे में सोचते हैं कि दूसरा राक्षस है। भागवत हम लोग पढ़े, हम लोग कंस राक्षस है। प्रभुपाद जी बोले कंस राक्षस रहा, लेकिन उसके लिए बहुत सॉलिड नॉलेज रहा अबाउट आत्म तत्व। आत्म के ज्ञान जो है वो कंस के लगे रहा। जैसे रामायण में रावण के बताया ना, रावण वाज पंडित। पंडित, पंडित मतलब हु इज अ पंडित? पंडित कौन है? ऐसे नहीं कोई बोले पंडित कैसे पंडित कौन है? वन हु इज इन नॉलेज, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी। पंडित मतलब जो सबके एक रकम देखे सके। हम लोग सबको भी हाथ उठाए कि हम लोग सबके एक रकम देखता, हमसे भी नहीं हुए, फ्रेंड्स एंड फोज रहे। तो दैट मीन्स हम लोग भी पंडित है ही नहीं। हम लोग तो रावण के भी कंपेरेबल नहीं है अभी। राम भक्त बने के छोड़ दो अभी। तो बोले कि 5000 years ago there were kings like Kamsa who is described as an asura, but he was better than modern politicians and diplomats who have no knowledge about the Atma Tattva. As stated in the Vedas, asango hi ayam purusha, the spirit soul has no connection with the changes of the material body. हम लोग के शरीर के जो परिवर्तन होता है इससे आत्मा के कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो अजर अमर और दिव्य है, लेकिन हम लोग ये शरीर के माध्यम से जब ये संसार में जब भगवान की सेवा ना करने के कारण से हम लोग जब संसार में प्रकट होते हैं, संसार में आते हैं, तो हमारा ये शरीर का जन्म होता है। फिर हम लोग इससे कंडीशन हो जाते हैं, हम लोग इससे कंडीशन हो जाते हैं। तो the body undergoes 6 changes: birth, growth, sustenance, byproducts, dwindling, and then annihilation. But the soul undergoes no such changes. ये शरीर का जन्म होता है, बढ़ता है, मेंटेन होता है, इससे अन्य वस्तु उत्पादित होते हैं, फिर मुरझाता है और फिर नष्ट हो जाता है। तो ये आत्मा का नहीं होता है, ये केवल शरीर का होता है। जैसे हम लोग हम लोग का जो आज एफर्ट है, हम लोग जो पूरा प्रोग्राम है, मॉर्निंग प्रोग्राम, लंच प्रोग्राम, ये सब वे डेडिकेटिंग इट टू कृष्णा फॉर ब्लेसिंग्स टू बी इन्वोक्ड ऑन पूर्णमृता माता जी ना। शी इज हैविंग हेल्थ चैलेंजेस, गोइंग थ्रू डिफिकल्ट पासिंग फेज इन हर लाइफ। तो हम लोग देख सकते हैं, यू नो, वी प्रे। कौन कृष्ण से कनेक्टेड है? कृष्ण से सोल कनेक्टेड है। बॉडी तो संसारिक पदार्थ है, therefore we must always pray for the soul. We pray to Krishna. प्रभुपाद जी जब पास अवे हो रहे थे तो सब डिवोटी बोले, प्रभुपाद जी, कृष्णा has so many pure devotees in the spiritual world, you are the only pure devotee with us, please stay on, please stay on. तो प्रभुपाद बोले, everything is done by the will of Krishna. Therefore the most you can do is go and pray to Krishna, that Krishna, if you so desire, भगवान से प्रे करो कि भगवान अगर आपकी इच्छा हो, या भगवान आपकी जो इच्छा है। हम लोग भी आते हैं भगवान को आत्मसमर्पण करते हैं, जैसे कृष्णा, इफ यू सो डिजायर प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। क्योंकि हमको जो सेवा भी मिलता है, जो जप भी करते हैं, जो कथा भी सुनते हैं, ये सब भगवान के अनुमति से होता है। अगर हम देखेंगे लोटोका शहर में कितना पीपल है, बट हाउ मेनी ऑफ अस आर सिटिंग इन द भागवतम क्लास? इट इज ओनली बाय कृष्णस will.
तो कृष्णा के विल कैसे इन्वोक करो? कृष्णा के विल इन्वोक करो बाय प्रेयर्स, बाय डिजायर, भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा। तो वेरी नाइस एक स्टोरी ऑफ गजेंद्र इन द भागवतम, एंड विल डिस्कस दैट ड्यूरिंग द लंच प्रोग्राम। बट यू नो, प्रभु जी बोलते हैं कि हाउ वी शुड प्रे टू कृष्णा। एवरी टाइम वी प्रे टू कृष्णा, वी शुड थैंक कृष्णा, वी शुड एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड। तब ऐसे सिस्टम है, जैसे हम लोग कोई भी सेवा करता है, व्हेन यू वर्शिपिंग प्रभुपाद गुरु पूजा के बाद में हम लोग दंडवत करते हैं। बट हाउ मेनी ऑफ अस आर, व्हेन वी आर ऑफरिंग ओबेसेंसेस टू श्रील प्रभुपाद, वी आर बेगिंग हिम फॉर प्योर डिवोशनल सर्विस। अगर प्रभुपाद जी भागवतम क्लास में ये सिस्टम नहीं सेट करते, ओम अज्ञान बोलो कि आई एम फुल ऑफ इग्नोरेंस, यू नो, बाय टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज गुरु हैज अवेकन्ड अस, तो हम लोग ये भी नहीं बोलते। इट्स अ प्रेयर, वी हैव टू। अभी हम लोग कृष्ण से, हम लोग अपन इच्छा से हम लोग कृष्ण से दूर रह गया है, तो अब कृष्ण के पास जाए के वास्ते हम लोग उसके आसपास रह पड़ी, हम लोग उसकी चिरौरी करे पड़ी। संसार में कोई बड़ा आदमी से होए मांगो तो उसके मिनियल सर्विस करो, फिर उससे रिक्वेस्ट करो, उससे बात करो। यू हैव टू डू दिस फॉर कृष्णा एज वेल। तो आगे प्रभुपाद जी बोले हैं, इवन आफ्टर इनहेलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर bodily form, the original source of the bodily elements does not change. The living entity enjoys the material body which appears and disappears, but the 5 elements, earth, water, fire, air and ether, remain the same. The example given here is that pots and dolls are produced from the earth, and when broken or destroyed, they mingle with their original ingredients. In any case, the source of supply remains the same. जो महातत्व है, जो पंच धातु है, वो भी भगवान का है। तो इससे आकार बनते हैं, by combination of this bodily forms appear, and at death everything goes back to the pancha dhatu, the mahatattva, the original elements. As already discussed, the body is made according to the desires of the soul. हम लोग बोलते हैं भगवान के इच्छा से सब कुछ होए है, तो अगर कोई गलत काम करे तो उसमें भगवान की इच्छा क्या है? कोई गलत काम करेगा, बोले भगवान की इच्छा है, तब आदमी बोले जब भगवान की इच्छा हुई तो हम भी डिवोटी बन जाएगा। भगवान की इच्छा इज द फ्री विल। कृष्णा डज नॉट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डायरेक्ट ग्रॉस सिंफुल एक्टिविटी। ऐसे नहीं सको बोले हम पाप करता है, ये भगवान की इच्छा है। भगवान पाप हम लोग करता है अपन चॉइस से, तो भगवान की इच्छा क्या है? भगवान हम लोग को फ्री विल दे दिया कि तुम अपने से चूज करो, अच्छा करे बनता है कि खराब करे बनता है। तो भगवान वो स्मार्ट है, सफा निकल जाए उसमें से, फंस ही नहीं। हम लोग फंस जाएगा, हम लोग के फ्री विल दिस, हम लोग उसका दुरुपयोग करके हम लोग फंस जाता है जन्म मृत्यु के चक्कर में। So you can see Krishna's intelligence. The soul desires and thus the body is formed. हम लोग जैसे डिजायर करेगा वैसा शरीर हम लोग के बन जाए। तो हम लोग सब कोई बहुत बहुत लकी है। लास्ट लाइफ हम लोग के बहुत अच्छा रहा, तभी तो हम लोग की लास्ट लाइफ में हम लोग के डिजायर अच्छा रहा, तभी हम लोग ह्यूमन बीइंग बन गया, मनुष्य बन गया। लेकिन मनुष्य बन के हम लोग डिजायर खराब कर लिया, अब हम लोग कुत्ता बने बनता है। हम लोग की हालत है लगा। तो डिजायर इज व्हाट हम लोगन के, तो हम लोग की सेवा करे कि एबिलिटी नहीं है, हम लोग की सेवा करे कि नहीं आवे है, या बट कम से कम डिजायर तो करो। मैं भी शायद बहुत बिजी है, नहीं कर पाता है, लेकिन डिजायर तो करो। जो इनिशिएटेड डिवोटी उसके तो 16 राउंड चेंज करना चाहिए, बट जो नहीं इनिशिएटेड है 16 राउंड नहीं हुए, बट डिजायर तो करो कि एक बार हम भी 16 राउंड करें। जब डिजायर ही नहीं करियो और इनिशिएटेड डिवोटी डिजायर करो कि हम प्योर नेम चेंज करें सके, तो वन मस्ट डिजायर। सब संसार में सब काम ये रकम तो है ना, हम डिजायर करता है कि मोटर ले ली, डिजायर करता है कि शादी कर ली, हम डिजायर करता है कि एजुकेटेड हो जाए, एंड दैट्स वेयर द बिगिनिंग इज। So it all starts from desire. The spiritual desire मांगे। I want to be in the association of devotees. I want to hear the Bhagavatam class. I want to chant the holy name. I want to take prasada. The spiritual aspirations मांगे, desires मांगे। Krishna therefore says in Bhagavad Gita 1861, Ishvara sarva bhutanam hridesit Arjuna tishtati brahmayan sarva bhutani yantra rurhani mayaya. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjun, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of material energy.
भले शरीर हम लोग कैसे मशीन है, जैसे गाड़ी है, मोटर है, ड्राइवर उसमें बैठे तब मोटर इधर उधर जा रहा है। तो वैसे का हम लोग के शरीर में जो आत्मा बैठा है, तो देन द शरीर इज लिविंग। नीदर द सुपर सोल परमात्मा nor the individual soul changes its original spiritual identity. The Atma does not undergo birth, death or changes like the body. Therefore, a Vedic aphorism says, Asango hi ayam purusha. Although the soul is conditioned within this material world, he has no connection with the changes of the material body. जब हम लोग को ये बात समझ में आ जाएगा, तत्व समझ में आ जाएगा, देन शरीर का जो होता है उससे हम लोग अफेक्टेड नहीं होते, नहीं तो अदरवाइज वी बिकम अफेक्टेड। और जितना सहज से मैं बोल रहा हूं उतना सहज नहीं है शरीर के डील करो। जस्ट एज अ जोक ना, मैं कल रोहित प्रभु का बोल रहा था। हम लोग कल शाम को हरीश्वरी प्रभु के घर पे गए, तो मेरा भी छोटा बच्चा है ना 3 साल का, तो वो भी बदमाशी करने लगा। तो आज जाने छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे थे उनको डांट लगाया, इधर नहीं दौड़ो। तो मैं रोहित प्रभु को बोला कि मेरे बच्चे को जब डांट लगा तो मुझे भी फील हुआ दूसरे को डांट लगता नहीं पता लगता। तो जस्ट ह्यूमरस एग्जाम्पल कि ये जितना इजिली सेड है उतना इजिली हम लोग फील नहीं करते ना। तो तबे से ये पॉइंट महाराज बोले, सुभाष स्वामी महाराज बोले, एंजॉइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड बीइंग सीरियस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण प्रेम मिलेगा व्हेन वी आर सीरियस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभु जी बोले बहुत सिंपल है, वी चांट 16 rounds every day and worship Lord Chaitanya, going back home back to Godhead is guaranteed। चांटिंग करो और चैतन्य महाप्रभु का आराध्या करो, बैक टू गॉडेड चले जाओगे। तो ये ऐसे नहीं है कि हम खाली खिलवाड़ में चले जाएंगे। चांटिंग 16 rounds, चैतन्य महाप्रभु हम लोग के सबके दीक्षा मिलता है, हमारे संस्था में सभ्यता है, जब फर्स्ट इनिशिएशन मिलता है, एवरी इनिशिएशन द लेक्चर इज सेम, द युग धर्म, द होली नेम एंड द 10 offenses। पूरा अष्टकोण में जितना भी गुरु लोग हैं, प्रभुपाद जी के समय से जितना भी दीक्षा हुआ है, ऑल इनिशिएशन लेक्चर इज सेम, कोई डिफरेंट इनिशिएशन लेक्चर नहीं देता है। मतलब कि जो प्रभु जी बोले हम खाली चांट करेंगे, बैक टू गॉडेड चले जाएंगे, इट्स अ होल डेप्थ, ये होल साइंस है। इसको सफल बनाने में ही पूरा जीवन चला जाता है व्यक्ति का। और वर्शिप लॉर्ड चैतन्य, वर्शिप लॉर्ड चैतन्य मीन्स fully convinced that Chaitanya Mahaprabhu is the deliverer for the age. तभी as devotees, you know, it's morning Bhagavatam class, or everyone is devotee here. As devotees, अगर माइंड में कृष्ण के चरण के अलावा कुछ और थॉट भी आवे कि लाम थोड़ा ये कर ले, थोड़ा वो कर ले, थोड़ा ऐसे कर ले, just feel it from Krishna's perspective. How hurt Krishna will feel. I am the Supreme Personality of Godhead. You have taken my shelter, but you don't have confidence in me. ना? एक बड़ा आदमी, धनवान आदमी के लेके जाओ, तुम जनता उसके लिए इतना धन है कि तुम्हारे गरीबता से निकाल दे, उसके लगे जाए कि फिर भी तुम जाके और छोटा छोटा जगह मदद मांगो, तो धनवान आदमी कैसे ले? उसके वास्ते तो इंसल्ट है ना। हम तो सकते तुम्हें ऐसे खरीद ले, लेकिन हम लोग तो दिस अनफ्लिंचिंग फेथ जो है, ये कैसे आवे? यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। वन हु हैज इम्प्लिसिट फेथ इन द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, everything will be revealed. Very simple process. So we just have to have implicit faith in Srila Prabhupada as it is. जैसे प्रभुपाद जी बताया वही करो। हम लोग प्रभुपाद से स्मार्ट नहीं बने कोशिश करो, या हम लोग प्रभुपाद से स्मार्ट है नहीं। प्रभुपाद जी जाने हम लोग के कौन चीज़ जरूरी है, वही से हम लोग निकल जाएगा। हम लोग के खाली अभी आगे लगा है, हम लोग के काम है खाली यहाँ से निकलो। श्रील गुरुदेव 7 में बोले आई वॉज थिंकिंग कि प्रभुपाद जी वुड डू समाधि ना। प्रभुपाद जी बोले कृष्ण कॉन्शियसनेस देयर इज नथिंग सच एज समाधि। ही वाज नॉट सिटिंग, आई वाज एक्सपेक्टिंग प्रभुपाद टू रिटायर एंड वृंदावन में जाओ, वृंदावन में जगह जगह पे सब रास कथा होता है, ये होता है, वो होता है। प्रभुपाद ये सब नहीं किया। प्रभुपाद जी अंटिल हिज फाइनल ब्रेथ ही वाज ट्रांसलेटिंग द श्रीमद् भागवतम। व्हाट वाज प्रभुपाद's फाइनल इंस्ट्रक्शन? Prabhupada said, one has to rise to the mode of goodness. One should see Mangalarti every day.
प्रभुपाद जी ने बोला कि सबको मांगो, देखो राधा कृष्णा रासलीला करे है, राधा कृष्णा ही करे है, ग्वाल बाल के संगे, तब जानो हम कृष्णा कॉन्शियस परफेक्ट हो गए। प्रभुपाद जी बोले वन मस्ट राइज टू द प्लेटफॉर्म ऑफ गुडनेस। अपन आपके गुडनेस में रखो, ये चैलेंज है। अपन पवित्रता से गुडनेस में रहो, अंतरंग से गुडनेस में रहो, कॉन्शियसनेस में गुडनेस से रहो, स्पीच से गुडनेस में रहो, देखने में गुडनेस में रहो, ही सुनने में गुडनेस में रहो। हमारे जो 5 इंद्रिय उसको शुद्ध सात्विक कार्यों से जोड़ना। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर नाउ, इट्स 8:30। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, एडिशंस? अंजना प्रभु इज वन ऑफ आवर शिक्षा गुरुज। व्हेन वी बिकेम डिवोटीज, आई रिमेम्बर अंजना प्रभु सुबह में रहते थे मंदिर में, तो अंजना प्रभु वुड, हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में आते थे, तो ही वुड कुक ऑफर टू राधा गोपीनाथ एंड ही वुड सर्व अस। हम लोग नए भक्त थे, तो नए भक्तों का प्रसाद अच्छा लगता है ना, तो हम लोग लाइन में बैठ जाते थे। तो फॉलोइंग इन द एग्जाम्पल ऑफ प्रभुपाद, ही वुड कुक लाइक प्रभुपाद, ऑफर इट टू द डीटीज एंड देन सर्व अस। और थोड़ा नहीं खवाते थे, खाओ और खाओ। उनको पता है प्रसादम इज द जादू। यस सर। कंस के जो उत्पीड़न है, लाइक एट्रोसिटीज है, मेटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखो तो बहुत घिनौना एक्ट है। हाउ द डिवोटी रिएक्ट टू दिस एक्टिविटीज ऑफ कंस, उसके रिएक्शन मुझे रहना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले, देखो, आई टेक द क्लू फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रॉपर्ट। प्रभुपाद जी बोले, ऑल्दो ही वाज अ डीमन, he had the knowledge of आत्म तत्व। तो जो ये हम लोग कभी कभी देखते हैं डीमंस लोग हैं, दे आर डीलिंग डायरेक्टली विद कृष्णा। डेफिनेटली दे हैव नो ऑर्डिनरी सोर्स। जैसे भी आप लोग यहाँ जन्माष्टमी को, गौर पूर्णिमा को ड्रामा करते हो, तो ड्रामा में कौन पार्ट लेता है? डिवोटीज पार्ट लेते कि नहीं? हम लोग के रास्ता चलते आदमी नहीं पकड़ के लाइक ड्रामा कराता है। आपन आदमी के सबको हम लोग ड्रामा कराए के मैसेज देवे, बिकॉज अपन आदमी समझे कि कौन सी हम लोगन के थीम है। तो वेलकम कृष्णा व्हेन ही कम्स टू डू पास टाइम। सभी प्रभुपाद जी बोले कि कृष्णा जब आवे है, प्रकट हुए है, तो कृष्णा डज नॉट कम अलोन। कृष्णा कम्स विद हिज डिवोटीज, हिज पैराफिनेलिया, हिज धाम, हिज होली नेम, एवरीथिंग। एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट दिस भगवान के ई मैनिफेस्टेशंस है। प्रभुपाद जी बोले, रूपा गोस्वामी बोले है कि लिखे ना, बोले कि in some sense, Kamsa was more Krishna conscious than us. जहाँ देखे वही उसके कृष्णा दिखा। हम लोग तो कृष्णा दिखता नहीं दिखा है। तो always as devotees, I think तबे से 6 points of surrender में एक point है to be always meek and humble। और हम लोग देख सकता है, नरोत्तम दास ठाकुर के एग्जाम्पल देख सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर बोले, चैतन्य महाप्रभु appeared to deliver the fallen, therefore I am the most fallen, therefore I have the first claim। हम लोग इनके, इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन प्रभु जी ने पूछा कि हम लोग इस डिवोटीज कौन सी करता है। नंबर 1, हम लोग जैसे थोड़ा से कृष्ण को प्रैक्टिस करने लगता है, तो हम लोग समझ लेता है कि अब हम डिवोटी हो गए। तो सबसे फर्स्ट है, सबको ऐसे बोले कि ये माया के चक्कर है, हम डिवोटी बन जाता है तो हम दूसरा डिवोटी जज करने लगता है। तो जानो ये माया के और लेवल अप है, अब जाके कम्स के भी जज करने लगा है। कम्स तो भागवत के पन्नम चला गया। हम लोग तो भागवत के भी नजदीक नहीं आ पाया है। बट पॉइंट इज कि तो हम लोग इससे सीख सकता है कि एज डिवोटीज वी शुड ऑलवेज रिमेन मीक एंड हम्बल। नहीं तो कभी कभी तभी से देखो, प्रभुपाद जी बोले, कृष्णा के भक्ति के अलावा दूसरा चीज से नहीं सको जाने। कोई कर्म से जाने की कोशिश करे, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तुम बहुत बड़ा दानी हो जाएगा, तो दान के संगे फिर ईगो आ जाएगा। हमें ही सबसे बड़ा दानी है, हम इतना भारी सबके देश भर के खाना खवाता है। ज्ञान की कोशिश करेगा तो प्रभु, आप जो क्वेश्चन पूछा है, इट देन कम्स टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज ना, बिकॉज क्या फिलोसफी समझ गया है, ये डिवोटी की एक्शन है, ये नॉन डिवोटी की एक्शन है। लेकिन इससे सीख के भक्ति बढ़े बदली हमारा ज्ञान इतना बढ़ गया है कि अब हम कम्स के ई कैटेगरी में, मतलब आई वांट टू फिट कम्स इन वन ऑफ द कैटेगरीज। तो तबे से भक्ति मतलब मीक एंड हम्बल, लाइक वी आर सो फॉर्चुनेट। तबे से मूड हरदम रखो कि हमको लगे नॉलेज जो है केवल और केवल ओनली एंड ओनली प्रभुपाद जी के कृपा से मिला है, नहीं तो हम लोग की नॉलेज नहीं रिवील ही नहीं होता।
भगवान बोले कि भक्ति करो, हमारा नॉलेज रिवील हो जाए। हम लोग तो भक्ति प्रोसेस नहीं जानता ना। हम लोग जितना जन यहाँ बैठा है, हम लोग सब कोई सकता है 100% कॉन्फिडेंस के साथ में बोले, जबले हरे कृष्णा संस्था के जोड़ में नहीं आया, जबले प्रभुपाद जी के कॉन्टेक्ट में नहीं आया, कोई एक जने हरे कृष्णा मंत्र जानता रहा, कृष्ण नाम जानता रहा, राम नाम जानता रहा, बट हरे कृष्ण महामंत्र जो युग के धर्म है, जो कली संतन उपनिषद में ब्रह्म तारक मंत्र बताया गया, कलयुग के तारने का मंत्र जो है, हम लोग कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो ऑल क्रेडिट गोज टू श्रील प्रभुपाद। ठीक है, और कोई कमेंट? जी प्रभु। ओह, टू मेनी क्वेश्चंस। अगर रियली अगर कोई डिवोटी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करे, वो इसे देखे कि उसके समझ ही रहे कि सब हमसे एडवांस है, हम ही अपने। एब्सोल्युटली, नरोत्तम दास ठाकुर। पर उसका मतलब नहीं है कि ऐसे सोची डिवोटी हम गिरा है तो जब उल्टा उल्टा चीज करी, नहीं, भाव है ना। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर बोले कि आई एम द मोस्ट फॉलन, तो भगवान तुम्हारा आशीर्वाद के हमारा पहला अधिकार बने, तो पहले हमें पे आशीर्वाद करो, तो हम सबसे गिरा है। बट नरोत्तम दास ठाकुर के भजन देखो अपना, कितना महान महान भाव है ना। तो ये एक्चुअली में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तभी से प्रभुपाद जी बोले, बहुत आदमी आएंगे, बहुत आदमी जाएंगे। है? अगर घबराए के है तो उसके बारे में घबराओ जो रुक गए। बिकॉज यू हैव टू हैव दिस मूड, जो अंजना प्रभु बोल रहे हैं, जो ऐसा मूड में रहेगा वही रुक पाएगा, जो ऐसा भाव में नहीं रहेगा वो नहीं रुक पाएगा। तो सोचे हम तो सब जाने लाए, सब दूसरा तो सब अभी हमसे सीखो। अब प्रभु जी बोलो। अच्छा प्रभु, अभी आपने बताया था कथा में कि आत्मा का कनेक्शन कृष्णा से है, तो कभी कभी कोई अपन वाणी से किसी को कोई बात की अगर ठेस पहुंचा देता है, तो जहाँ पर हम उनकी बुद्धि होना चाहिए जिससे हरदम कृष्णा का स्मरण कर सके, तो हम उनके जो वो चीज़ निकाल देना चाहिए हृदय से, और वो चीज़ मन में लेकर घूमने से हम उनके अच्छा स्मरण नहीं होता है। और यहाँ पर कृष्णा भी गीता में बता दिया, विद्या विनय संपन्न, तो जब ये दे दिया तो चीज़ होना चाहिए। आप एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा है, उसके 2 जवाब देख पड़ी, तब आपके क्वेश्चन के जवाब है। आप सिचुएशन है कि हम लोग बोलता है कि जब वो डिवोटी हो गया है, तो भगवत गीता बोले है बैलेंस मतलब किसी के शब्द से भी ठोस पहचाना ना, जीव हत्या करना, जानवर के गला काट देना इज बैलेंस, ठीक है। लेकिन अगर किसी के वाणी से भी ठोस पहुंचाना, कोई के दुख लग जाए तुम्हारा बात से, वो भी बैलेंस है। जो हम 4 नियम बोलता है ना, नो मीट फिश एग्स, तो जानो नो मीट फिश एग्स कौन चाहिए, उसके मतलब कौन चाहिए, उसका मतलब नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करो ना। तो अगर वर्ड से भी कोई के हर्ट करता है तो वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो डेफिनेटली हम लोग जो बोले वाला व्यक्ति है, जो दूसरे के बोल दे है, उसके मांगो इसके समझ हो, मांगो अपन लाइफ में जब ये समझ नहीं आवे है, मतलब अभी स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस नहीं गया कि दूसरा के शब्द से भी ठेस नहीं पहुंचा। फिर संगे संगे आप बोलता है कि जैसे कोई हम लोग के बोल दे है ना, तो हम लोग भी माइंड डिस्टर्ब हो जाए कि हमें ऐसे बोली, हमें कड़ा बात बोले, हम मंदिर नहीं जाएगा, हम सत्संग में नहीं जाएगा। तो वो जगह पे अंजना प्रभु जवाब दी से कि तभी से दोनों पर्सन बोले लाख समझे पड़ी कि हमें बोले नहीं चाहिए, और सुने लाख समझे पड़ी कि हम तो दीनहीन है, हम तो फॉल से भरा है, हम तो पतित है, हम तो फॉलन है, हमें बोल भी दिस तो हम इससे अच्छा तो है भी नहीं। तो जब हम लोग की विनम्र भाव है, तबे से मीक एंड हम्बल 1 पॉइंट ऑफ सरेंडर, 6 पॉइंट्स ऑफ सरेंडर में कुंती माता प्रार्थना जो बोले कि 6 चीज के शरणागति बोला जाए, उसमें से एक है मीक एंड हम्बल। जब हम लोग भी अपन माइंड में जाने का कि हाँ सब दूसरा एडवांस डिवोटी है और हमा में ही सब दोष भरा है, तो हम लोग के माइंड डिस्टर्ब नहीं। हम लोग का माइंड काहे डिस्टर्ब हो? पंचा बलून को फोड़े कि फुला बलून को फोड़े? बिकॉज हम लोग के माइंड में भी तो ईगो चढ़ा है ना कि हम भी भक्त है, हम भी इतना साल के डिवोटी है, हम भी तो ना, या कभी सोचेगा हम लोग इतना सेवा करा है, मतलब हम लोग के सेवा करे के अहंकार के बलून फूल गए ना। तब ऐसे उसमें अगर कोई एक बात कोई बोल दिस तो जुड़ते फट फूट जाए।
तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बोलने ला के बोलना चाहिए, बोलने ला के अटेंटिव रहना चाहिए कि कोई के हर्ट नहीं करो, ठीक है। तो वैसे प्रभुपाद जी चाणक्य पंडित बोले कि कोई बात करो भी तो सत्यम प्रियम हितम, कोई बात करो मांगो सच्चा बात करो, लेकिन सच्चा बात है उसका मतलब नहीं कि भट से बोल दो, प्रियम, सच्चा बात के प्रिय रकम से बोलो, अच्छा रकम से बोलो, सत्यम प्रियम। फिर तुम बोलेगा कि अच्छा सच्चा बात है और हम अच्छा से बोलेगा, लेकिन अगर उससे कोई फायदा नहीं हुई तो हितम, फिर जो बात बोलो मांगो उससे कोई फायदा हो, अगर फायदा नहीं हुए है तो बात नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो, बात बोलो ही नहीं। तो ये बोलने वाला का और सुनने वाला का, भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग के ऊपर दुख भी आता है तो भगवान हमें तो और दुख मिले करा, लेकिन आपकी कृपा से कम होगी। तो वही रकम, जैसे अद्वैताचार्य का स्टोरी है ना, चैतन्य महाप्रभु मसीह मांगे, बोले कि चैतन्य महाप्रभु जब बोले माया, अद्वैताचार्य को उल्टा उल्टा बात करे लगा फिलोसफी, तो चैतन्य महाप्रभु पकड़ के उसके लाते लात मारिस। अद्वैताचार्य खुशी हुई है, बोले कि हमें आपन मानी से तबे तो मारे ना। तो हम लोग ज्यादा जन यही रकम सोचे लगता है कि ना तुम्हें हम आपन मनता है तबे सरकाता है लेकिन केयरफुल रहो, अपराध भी सके हो जाए उसमें, ऐसे नहीं मांगे रहे। तो कोई के बुरा बोलो नहीं। और अगर कभी कभी अलग अलग गुण के प्रभाव से ना दूसरा डिवोटी पता नहीं अपन घर से आई से कौन सी मूड में आई से और सबरे चैन नहीं करी से, उसके गुण नहीं राइट है, तो मंदिर में ऐसे आपके कुछ बोल दी से, तो उससे निराश भी नहीं जाओ। तो अच्छा भगवान उसके भी क्षमा करना, मैं भी क्षमा करो। ऑलवेज प्रे फॉर अदर्स। कोई डिवोटी उल्टा भी करे तो भगवान, कभी कोई हमको समझा की कोशिश कर नहीं समझे तो फिर भगवान के ऊपर छोड़, भगवान से प्रे करो कि भगवान प्लीज उसके भी सहायता करो, हमें भी सहायता करो। या तो अगर हमें नहीं समझ में आवत है तो हमें समझ दे दो, अगर वो व्यक्ति हमारे देखत में उल्टा करे तो भगवान उसके राइट रास्ता दिखाओ। बट आप ऐसे नहीं कि भगवान हम राइट है उसके ही रास्ता दिखाओ, उसके ही रास्ता दिखाओ। भगवान के बोले पड़ी कि शायद हमें ही नहीं देखा राइट रकम से देखता अगर तो हमारी दृष्टि भी सुधार। वन मोर ये कोई डिवोटी के फ्यूचर लाइफ में कोई दुर्घटना हो, ग्रजेस रखे रहे और 20-30 साल से सबके बताते नहीं निकले हैं, बिकॉज यू आर नॉट इन द राइट मोड ऑफ डिवोशनल सर्विस। जैसे वो चेंज करता प्रसाद खावे ये सब करे फिर नहीं निकले है अपराध। देखो इट इज स्क्रिप्चर्स बोले हैं कि आप कोई पाप कर लो वो अच्छा है, पाप करेगा उसके दंड मिली, पाप करेगा उसके दंड मिली। वैष्णव अपराध करेगा कुल नाश हो जाए। तो कभी कभी हम लोग डिवोटी लोग ये सब करके ऐसे सब, ये कॉन्शियस चीज है तुम्हें, ये ऐसे नहीं है कि अपने से हो जाए, ऐसे नहीं है। जब हम लोग रास्ता पे ड्राइव करता है ऐसे नहीं, हम टेम्पल से मोटर निकालेगा वो अपने से रास्ता के राइट लेफ्ट हैंड साइड मोटर चल देगी, तुम रास्ता से निकालेगा और राइट हैंड साइड लेके चला गया तो धक्का लग जाए। तो तुम्हें कॉन्शियस रह पड़े ना, तुम ड्राइववे में से मोटर निकलता है तो तुम देखता है कि घुमाता है तो आंखें मूंद के नहीं घुमाता है, तुम मोटर जब रास्ता बुलाता है तो मांगता है उधर लाइन से इधरे में घूम जाए। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस ऐसे है, तुम्हें हर टाइम कॉन्शियस रह पड़ी। तभी प्रभुपाद जी के नाम नहीं से इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, नहीं तो प्रभुपाद कर देता ये तो हरे कृष्णा सोसाइटी तो निक नहीं है, हरे कृष्णा चैंट हो जाए पीपल लोगन के। बट प्रभुपाद जी थोड़ा बोले सर हरे कृष्णा सोसाइटी, या प्रभुपाद जी बोले इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण भक्ति, ऐसे कोई नाम नहीं दी सर। इट्स ऑल भक्ति इज ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस, मतलब होश में रह पड़ी। तो हम लोग होश में नहीं है इसके बारे में, होश पे है हम लोग होश पे है, हम लोग होश पे चढ़ा है अहंकार के होश पे चढ़ा है ईगो के घोड़ा पे चढ़ बैठा है हम लोग के कॉन्शियस रह पड़ी, सब चीज में कॉन्शियस रह पड़ी। अभी हम लोग बहुत इजी है, हम लोग कोई चीज शॉपिंग करे जाता है, कोई ऐसे थोड़ा कि इधर ताके इधर वॉलेट में से पैसा निकाल के चेक दे दे, हम लोग नोट निकाल के ऐसे ऐसे करके चेक करता है, दो ही नहीं चल रहे। तो भक्ति में क्या नहीं हम लोग ऐसे करता है। भक्ति में हम लोग रोज कथा सुनता है कि कोई ग्रज रखो नहीं, भक्ति में लोग रोज सुनता है कि मांगो छोड़ दो, तो जो 10 आदमी के बताता है 10 साल तक बताता है, दैट मीन्स तुम कॉन्शियस नहीं। देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू अचीव द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ विच इज कृष्ण प्रेम।
तबे से इंपॉर्टेंट है प्रभुपाद जी के एज इट इज फॉलो करो, कॉन्शियस रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज हम लोग अंडरस्टैंड करो, ऐसे नहीं है कि हम लोग ऐसे खट से चल देगा, यू हैव टू बी कृष्ण कॉन्शियस। और हम लोग इनके एज इट इज मेंटेन करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी बोली से कि 10,000 साल तक की कृष्ण भक्ति के आंदोलन चली, तो जब हम लोग अभी ये सब ढिल्ला डाला कर देगा तो 10,000 ईयर्स कैसे चलेगी। और हम लोग तो सब मरेला एज पे आ गया है, सब जवान लड़के लोग आगे 10,000 लेके चले, यही लोग अभी मर जाइए तो फिर आगे का जाइए। माँ विष्णु महाराज के एक जने पूछिस रहा, एक यंग डिवोटी यूथ लोग पूछिस, बोले कॉमन है, सब जगह है, खाली फिजी में नहीं है, सब दुनिया भर में इस्कॉन सब जगह मंदिर में, सब जगह, खाली इस्कॉन नहीं दूसरा मंदिर लोग में कुछ खींचा तानी या वाह देवे ना। तो लड़कन लोग बोले कि ओ ये सब चीज़ होवे तबे बहुत इंटरेस्ट नहीं लगे। तो एक लड़का ने से महाराज से पूछिस, बोले महाराज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इस्कॉन। महाराज बोले यू आर द फ्यूचर ऑफ इस्कॉन। तुम 16 माला करेगा, तुम सेवा करेगा, तुम कीर्तन करेगा, तुम भागवत पढ़ेगा, तब तो ये संस्था आगे बढ़ेगी। Whilst it is important, यद्यद आचरति श्रेष्ठ, कि ओल्डर डिवोटीज लोग राइट एग्जाम्पल सेट करो, बट अगर राइट एग्जाम्पल नहीं भी सेट करे कोई, प्रभुपाद इज ऑलरेडी सेट एग्जाम्पल। प्रभुपाद लीलामृता पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो, द एग्जाम्पल इज देयर। प्रहलाद महाराज के एग्जाम्पल है, ध्रुव महाराज के एग्जाम्पल है, अजामिल के एग्जाम्पल है, गजेंद्र के, जानवर तलक के एग्जाम्पल है, गजेंद्र के एग्जाम्पल है। और कौन एग्जाम्पल हम फॉलो करें? जानवर के भी नहीं फॉलो कर पाए तो जानवर से भी बदतर है। ओके, स्टॉप किया ना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की, श्रील प्रभुपाद की।